हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रांसवर्स वेव के आज के इस लेक्चर में हमें वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग फाइंड आउट करेंगे, उसके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे और फिर उसके बाद में वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग के ऊपर बेस्ड 3 अच्छे जेईई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो देखो आज का टॉपिक क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। रस्सी के ऊपर वेव चलेगी, उस वेव की वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो मान लो ये दीवार है और इस दीवार से एक रस्सी बंधी हुई है। ठीक है, स्ट्रिंग। अब मैंने क्या किया, एक वेव पल्स दे के छोड़ दी इस रस्सी में। ठीक है, कुछ ऐसे एक वेव पल्स दे के छोड़ दी इस रस्सी में ऑफ वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड, ताकि इस वेव पल्स की शेप ना बदले। ठीक है, वेव पल्स दे के छोड़ दी और इस वेव पल्स का एम्पलीट्यूड वो स्मॉल होना चाहिए ताकि इस वेव पल्स की शेप ना बदले बस। ठीक है, सो दैट शेप ऑफ पल्स डू नॉट चेंज। तो देखो जब आप एक वेव पल्स देके छोड़ते हो इस रस्सी में तो क्या होता है, ये वेव पल्स आगे की तरफ बढ़ती है विद कांस्टेंट स्पीड, ये आपने देखा भी होगा। तो ये वेव पल्स आगे की तरफ चलेगी विद कांस्टेंट स्पीड भी, और यही क्या है, वेलोसिटी ऑफ दिस वेव पल्स ऑन दिस स्ट्रिंग, जो कि फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखो जब ये वेव पल्स आगे की तरफ बढ़ेगी ना, तो मान लो रस्सी में टेंशन आएगी, टी रस्सी में कुछ टेंशन आएगी, वो मान लो टी आएगी। ठीक है, अब ये वेव पल्स कैसे आगे की तरफ बढ़ेगी उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखो। कुछ टाइम बाद में ये वेव पल्स कुछ यहां पे पहुंच जाएगी, देख सकते हो। ठीक है, v कांस्टेंट स्पीड से चल रही है ये मेरी वेव पल्स। तो अब देखो अगर एक ट्रक इसके साथ साथ में चले v स्पीड से ही, ये क्या है, ट्रक है, v स्पीड से ही इस डायरेक्शन में चले। ठीक है, तो इस ट्रक को ये वेव पल्स रेस्ट पे नजर आएगी ना, ये साथ साथ चलेंगी ना, तो वेव पल्स विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। सही बात है। तो अब देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको इसका डेरिवेशन समझ में आए, इस वेव पल्स को। ठीक है, तो देखो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया टॉप पे, बिल्कुल छोटा सा, वैसे इसको बड़ा बना रहा हूं ताकि दिखाई दे। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट मानना है, इस एलिमेंट की लंबाई है dl, इसका मास होगा वेरी स्मॉल dm। इस वेव पल्स के बिल्कुल टॉप पे रस्सी का छोटा सा एलिमेंट मान लिया जिसकी लंबाई dl, मास है dm। ठीक है, और मान लो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस रस्सी इज म्यू। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस रस्सी या लीनियर मास डेंसिटी ऑफ दिस स्ट्रिंग। ठीक है, तो dm किसके बराबर आ जाएगा, म्यू इंटू में dl। सही बात है।
तो अब देखो, ये तो इस वेव पल्स के टॉप पे माना ना मैंने छोटा सा एलिमेंट, तो ये तो क्रस्ट है एक तरह से। क्रस्ट पे पार्टिकल रेस्ट पे होता है, ठीक है ना। ये एलिमेंट रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन रियलिटी, क्योंकि ये तो क्रस्ट का हो गया ना पार्टिकल, रस्सी का ही पार्ट है छोटा सा। तो यही छोटा सा एलिमेंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर वो क्या आएगी। तो देखो ये छोटा सा एलिमेंट बिल्कुल टॉप पे है, क्रेस्ट के मिडल पे है ना, तो रेस्ट पे होगा इन रियलिटी, बिल्कुल वास्तविकता में बात की जाए। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो वेलोसिटी ऐसे आ जाएगी ना, यूजिंग रिलेटिव मोशन। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ दिस वेरी स्मॉल एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर, ठीक है। तो अब देखो, मान लो ये एलिमेंट ऐसे यहां पे डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा वेरी स्मॉल होगा, टेंस टू 0, ठीक है। और ये रेडियस आर, ये भी आर, ठीक है। और ध्यान रहे यहां पे रस्सी में टेंशन होगी टी, और ये भी ध्यान रहे ये वेव पल्स वास्तविकता में इस डायरेक्शन में चल रही है वी कांस्टेंट स्पीड से, और एक ट्रक भी चल रहा है वी कांस्टेंट स्पीड से। तो ट्रक के विद रिस्पेक्ट टू ये वेव या ये वेव पल्स वो रेस्ट पे होगी, ठीक है। और मैंने इस वेव पल्स के बिल्कुल टॉप पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, क्रेस्ट के बिल्कुल मिडल पे, जिसका मास डीएम होगा, म्यू इंटू में डीएल, इसकी लंबाई क्या है छोटे से एलिमेंट की डीएल। ये डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ये आर रेडियस, ठीक है। तो ये तो रेस्ट पे होता है वास्तविकता में, क्योंकि क्रेस्ट के मिडल पे है ना। लेकिन यही छोटा सा एलिमेंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऐसे भी हो जाएगी ना, यूजिंग रिलेटिव मोशन, बिल्कुल सही है। और यहां पे ध्यान रहे इस रस्सी में टेंशन टी बनी रहेगी। तो ये जो एलिमेंट बनाया है मैंने, छोटा सा एलिमेंट क्रेस्ट के बिल्कुल मिडल पे, इसको मैं यहां पे जूम कर रहा हूं, ध्यान रहे इस एलिमेंट को जूम कर रहा हूं मैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे आपको, ठीक है। तो अब देखो ये एंगल कितना, डी थीटा पूरा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2, ये भी डी थीटा बाई 2, बराबर बराबर होंगे ना। ये रेडियस आर, ये रेडियस भी आर। और इस एलिमेंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऐसे भी आई है, ठीक है। तो अब देखो इस छोटे से एलिमेंट पे क्या क्या फोर्स आएंगे। एक ऐसे टेंशन आएगा रस्सी में टेंशन की वजह से, और एक ऐसे टी टेंशन फोर्स आएगा, यही दो फोर्स आएंगे बिल्कुल, ठीक है। और देखो मैंने क्या किया है, इस छोटे से एलिमेंट का एफबीडी बनाया एक तरह से विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। ट्रक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना, ट्रक की स्पीड v, जो वेव पल्स की स्पीड, वेव पल्स रेस्ट पे नजर आएगी ट्रक को, मतलब वेव पल्स और ये ट्रक साथ साथ में चलेंगे। तो ट्रक तो कौन सा फ्रेम होगा, इनर्शियल हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना, तो कोई सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। और ये v क्या है, इस एलिमेंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक, क्योंकि ये छोटा सा एलिमेंट इस वेव पल्स के क्रेस्ट के मिडल पे है ना, और वो रेस्ट पे होता है वास्तविकता में इन रियलिटी, ठीक है। तो इस एलिमेंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक फ्रेम वो ऐसे भी आ जाएगी ना। तो अब देखो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री,
सही बात है। ये एंगल डी थीटा बाई टू, तो ये कितना हो गया 90 माइनस डी थीटा बाई टू, तो ये एंगल कितना हो गया डी थीटा बाई टू। ऐसे ये एंगल भी कितना हो जाएगा डी थीटा बाई टू। तो इस टेंशन को और इस टेंशन को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा टी कोस डी थीटा बाई टू, और ये कंपोनेंट टी साइन डी थीटा बाई टू। ऐसे इस टेंशन को रिजोल्व कर लो दो कंपोनेंट में। ये कंपोनेंट टी कोस डी थीटा बाई टू, ये कंपोनेंट टी साइन डी थीटा बाई टू। ठीक है, तो अब देखो ये और ये तो कैंसिल हो गए, तो इस छोटे से एलिमेंट पे, रस्सी के इस छोटे से एलिमेंट पे नेट फोर्स ऐसे आया ना टूवर्ड्स सेंटर, और कितना 2t साइन डी थीटा बाई टू। और ये किसके बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, मतलब dm v स्क्वायर बाय में रेडियस r। ठीक है, dm कितना म्यू इंटू में dl, म्यू इंटू में dl और इंटू में v स्क्वायर बाय में r। ठीक है, और देखो ये आर्क लेंथ dl ये किसके बराबर आएगी रेडियस इंटू में एंगल सबटेंड, मतलब आर डी थीटा के बराबर। ठीक है, तो dl तो आर डी थीटा के बराबर लिखेंगे हम। और देखो डी थीटा एंगल वेरी स्मॉल है ना, टेंस टू 0, तो साइन डी थीटा बाय 2 को मैं क्या डी थीटा बाय 2 नहीं लिख सकता, क्योंकि डी थीटा वेरी स्मॉल, तो डी थीटा बाय 2 भी वेरी स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो 2t डी थीटा बाय 2 इज इक्वल टू म्यू dl आर डी थीटा इंटू में वी स्क्वायर बाय आर। आर से आर कैंसिल हो गया, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से v आया रूट टी बाय म्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट टी बाय म्यू, टी क्या होगी टेंशन इन स्ट्रिंग, और म्यू लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रस्सी या मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अब देखो इसको मैं एक दूसरे तरीके से लिखना चाहता हूं। मान लो मेरे पास ये रस्सी है, रस्सी का मास है m, लंबाई l। ठीक है, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये मान लो a है। ठीक है, और मान लो इस रस्सी की जो डेंसिटी आएगी वो रो होगी, वो किसके बराबर होगी मास पर यूनिट वॉल्यूम m बाय al, और मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस रस्सी म्यू वो कितनी होगी m बाय l। ठीक है, तो म्यू किसके बराबर आ गया यहां से m बाय l। ऑब्वियसली m बाय l की वैल्यू यहां से क्या आ रही है a इंटू में रो। सही है ना। और मान लो इस रस्सी पे एक वेव चलेगी, और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी तब t, तो वेव स्पीड वो क्या होगी ऑब्वियसली रूट टी बाय म्यू होगी। म्यू को मैं a इंटू में रो लिख सकता हूं,
टी बाय एरो। तो देखो ये दो फॉर्म है, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, वैसे दोनों सेम ही है। ये म्यू की टर्म में है, ये डेंसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए स्ट्रिंग की टर्म में है, ठीक है। और जब वो वेव चलेगी ना, तब मान लो रस्सी में टेंशन आएगी टी, तो उस वेव की स्पीड वो कितनी होगी, रूट टी बाय म्यू बोल दो या रूट टी बाय एरो बोल दो। तो ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो अब जो हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ना, उसमें इस फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है। 3 अच्छे टेक्निकल जेईई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और क्या गिवन है, मान लो ये छत है, इस छत से एक रस्सी बंधी हुई है और यहां पे एक ब्लॉक लटका हुआ है, कितने का, 10 केजी का। ऑब्वियसली ये ब्लॉक रेस्ट पे होगा, ठीक है। इस रस्सी की लंबाई ये 100 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, जो लीनियर मास डेंसिटी है ना इस रस्सी की, वो है 10⁻³ kg पर मीटर, मतलब म्यू 10⁻³ kg पर मीटर, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक, यहां से मतलब रस्सी के लोअर एंड से एक पल्स छोड़ दूंगा, इस रस्सी में एक पल्स छोड़ूंगा रस्सी के लोअर एंड से, ठीक है। छोटी सी बिल्कुल, रस्सी के लोअर एंड में एक पल्स छोड़ दी, ठीक है, वेव पल्स। तो ऑब्वियसली ये वेव पल्स ऊपर की तरफ चलेगी, बिल्कुल। तो ऊपर की तरफ चलती चलती फाइनली यहां पे पहुंचेगी। और मान लो ये t = 0 इंस्टेंट है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ चलती चलती मान लो यहां पे पहुंच गई, ठीक है। तो इस वेव पल्स ने यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लिया, मान लो t1। ये t1 ही फाइंड आउट करना है, t1 फाइंड आउट करो। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या है, 0.001 सेकंड, 0.002 सेकंड, 0.003 सेकंड, 0.004 सेकंड, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस रस्सी इज दिस, रस्सी की लंबाई 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, रस्सी की लंबाई 1 मीटर। तो एक बार रस्सी का मास फाइंड आउट करना, मास ऑफ स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ 10⁻³ kg पर मीटर इंटू में 1 मीटर, इतना kg आएगा। तो इस रस्सी का टोटल मास 10⁻³ kg बिल्कुल है, लेकिन वेरी स्मॉल है ना। ये देखो ये बात नोट करने लायक है, इस रस्सी का मास है 10⁻³ kg, ठीक है। रस्सी की लंबाई 1 मीटर,
लीनियर मास डेंसिटी 10⁻³ kg/मीटर। रस्सी का मास है लेकिन वेरी स्मॉल है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस रस्सी को नियरली लाइट मान सकता हूं, नियरली लाइट स्ट्रिंग की तरह इसको कंसीडर कर सकता हूं, एक तरह से मासलेस स्ट्रिंग की तरह कंसीडर कर सकता हूं। मासलेस नहीं है लेकिन इस रस्सी का मास वेरी स्मॉल है, इसलिए मैं इसको लाइट स्ट्रिंग की तरह कंसीडर कर सकता हूं। तो ये 10 kg ब्लॉक तो रेस्ट पे ही रहेगा, तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? ब्लॉक पे ऐसे mg लगेगा 100 न्यूटन, तो रस्सी में टेंशन यहां पे कितनी आएगी? 100 न्यूटन। और क्योंकि रस्सी क्या है, नियरली मासलेस, मतलब लाइट स्ट्रिंग, क्योंकि रस्सी का मास काफी कम है ना, तो मैं ऐसा मान सकता हूं ना हर जगह पे रस्सी में टेंशन सेम होगी। टेंशन इन स्ट्रिंग विल बी सेम एवरीवेयर, और वो भी कितनी? 100 न्यूटन, ठीक है। t=0 पे मैंने रस्सी के लोअर एंड पे एक पल्स जनरेट की और छोड़ दिया, ये पल्स ऊपर की तरफ चलेगी और यहां पे पहुंच जाएगी t=t1 पे। तो कितना टाइम लिया t1, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो, क्योंकि रस्सी में हर जगह पे टेंशन सेम आएगी 100 न्यूटन, तो ये जो वेव पल्स है ना, ये ऊपर की तरफ कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, क्योंकि हर जगह रस्सी में टेंशन क्या है? सेम 100 न्यूटन, क्योंकि रस्सी का मास काफी कम है ना, नियरली मासलेस होगी रस्सी, मासलेस नहीं है लेकिन नियरली मासलेस होगी। तो इस पल्स की जो कांस्टेंट स्पीड आएगी बाय यूजिंग फॉर्मूला √T/μ, T 100 बाय में म्यू 10⁻³ तो ये आ जाएगा √10⁵ मीटर पर सेकंड, और ये कितना आएगा? 316.22 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये पल्स ऊपर की तरफ 316.22 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, क्योंकि रस्सी क्या है? नियरली मासलेस। तो कितना टाइम लगेगा इस पल्स को ऊपर तक पहुंचने में, मतलब छत को हिट करने में? तो ये लंबाई कितनी है रस्सी की? 1 मीटर, ठीक है। S=ut अप्लाई कर दो, स्पीड कांस्टेंट है ना वेव की, वेव पल्स की स्पीड कांस्टेंट है। S कितना? 1, U 316.22 मीटर पर सेकंड, ऐसे 1 मीटर, स्पीड ऑफ दिस पल्स ऊपर की तरफ 316.22 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट। यहां से यहां तक पहुंचने में पल्स कितना टाइम लेगी? t1। तो ऑब्वियसली t1 यहां पे सेकंड में आएगा, कितना आएगा? 1/316.22 सेकंड, और ये कितना आएगा? 0.003 सेकंड नियरली, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी। तो ये वेव पल्स यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी? 0.003 सेकंड। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है? अगेन जेई मेन लेवल का न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, इसमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट देखो न्यूमेरिकल की, ए ट्रांसवर्स वेव डिस्क्राइब्ड बाय y = 0.02 sin 30t + 1x, ठीक है।
प्रोपेगेट ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, प्रोपेगेट्स ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ठीक है। हैविंग लीनियर मास डेंसिटी, हैविंग लीनियर मास डेंसिटी कितना केजी पर मीटर, 1.2 इंटू में 10 की पावर -4 केजी पर मीटर। तो फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, उस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करो। तो देखो एक ट्रांसवर्स वेव ये, ठीक है, प्रोपेगेट हो रही है एक स्ट्रेच्ड रस्सी पे, उस रस्सी की लीनियर मास डेंसिटी इतनी है, तो उस स्ट्रेच्ड रस्सी में कितनी टेंशन आएगी ये फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या, 0.108 न्यूटन, 0.208 न्यूटन, 0.308 न्यूटन, 0.408 न्यूटन। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये इक्वेशन गिवन है उस ट्रांसवर्स वेव की जो कि स्ट्रेच्ड रस्सी पे चल रही है, 0.02 साइन 30t प्लस 1x। इसको मैच करवाओ, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स से, ठीक है। ओमेगा कितना आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 30 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। के कितना आ गया 1, ठीक है। एसआई यूनिट में बात करो तो क्या आएगा, 1 रेडियन पर मीटर। वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो वेव वेलोसिटी वो क्या होती है, ओमेगा बाय के, यही तो होती है। तो 30 बाय में 1 तो 30 मीटर पर सेकंड। और ये किसके बराबर आएगी, क्योंकि रस्सी पे चल रही है ना, रूट टी बाय म्यू। और म्यू कितना है, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रस्सी 1.2 इंटू में 10 की पावर -4 केजी पर मीटर। टी बाय म्यू, म्यू कितना 1.2 इंटू में 10 की पावर -4। तो यहां से टेंशन निकाल लेना, तो यहां से टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.108 न्यूटन। तो उस स्ट्रेच्ड रस्सी में टेंशन कितनी रहेगी, 0.108 न्यूटन। ये मेरा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए। तो एक स्ट्रेच्ड रस्सी है, उस पे ये ट्रांसवर्स वेव चल रही है, उस रस्सी की लीनियर मास डेंसिटी इतनी की इतने केजी पर मीटर। तो उस स्ट्रेच्ड रस्सी में कितनी टेंशन आएगी फाइंड आउट करना था, 4 ऑप्शन अवेलेबल थे। तो इसको ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स से मैच करवाओ, ओमेगा मिल गया, के मिल गया, तो वेलोसिटी ऑफ वेव वो क्या होगी, ओमेगा बाय के फ्रॉम फॉर्मूला। क्योंकि रस्सी पे चल रही है तो ये रूट टी बाय म्यू के बराबर भी होगी। तो यहां से टी निकल के आ जाएगा, रस्सी में टेंशन, उस स्ट्रेच्ड रस्सी में टेंशन आ गई है जिसपे वो ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट हो रही है। और उस ट्रांसवर्स वेव की ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी टी। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल, ये अच्छा जेईई मेंस लेवल का न्यूमेरिकल होगा। तो थर्ड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, एक ट्रांसवर्स वेव है, स्ट्रेच्ड रस्सी पे चल रही है, ठीक है। और रस्सी की लंबाई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये कितनी गिवन है,
50 सेंटीमीटर और मास ऑफ स्ट्रिंग, उस रस्सी का मास ये 5 ग्राम गिवन है। ठीक है, एक ट्रांसवर्स वेव है जो कि स्ट्रेच्ड रस्सी पे चल रही है। ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट्स ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, और उस रस्सी की लंबाई है, रस्सी का मास है। और जो ये ट्रांसवर्स वेव चल रही है ना स्ट्रेच्ड रस्सी पे, इस ट्रांसवर्स वेव की वेव स्पीड मतलब एक तरह से v 80 मीटर पर सेकंड की बना है। ठीक है, और उस रस्सी का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर की बना है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट रस्सी 1 मिलीमीटर स्क्वायर की बना है। ठीक है, और यंग मॉडुलस ऑफ दैट वायर बोल दो या ऑफ दैट रस्सी, यंग मॉडुलस ऑफ दैट स्ट्रिंग, रस्सी बोल दो या वायर बोल दो। ठीक है, उस रस्सी का या वायर का यंग मॉडुलस गिवन है 16 इंटू में 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑब्वियसली। तो कितनी एक्सटेंशन आएगी उस वायर में या उस रस्सी में? फाइंड एक्सटेंशन या इंक्रीज इन लेंथ। जब वो ट्रांसवर्स वेव चलेगी ना उस रस्सी पे तो रस्सी स्ट्रेच्ड हो जाएगी ना ऑब्वियसली, रस्सी में टेंशन आएगी तो रस्सी स्ट्रेच्ड हो जाएगी, तो रस्सी की लंबाई में कुछ इंक्रीज आ जाएगा, तो उसी को बोल रहा हूं मैं एक्सटेंशन। फाइंड एक्सटेंशन इन वायर या रस्सी। तो इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं ABCD। ए ऑप्शन में क्या गिवन है 0.01 मिलीमीटर, बी ऑप्शन में 0.02 मिलीमीटर, सी ऑप्शन में 0.03 मिलीमीटर, डी ऑप्शन में 0.04 मिलीमीटर। ठीक है, तो देखो स्पीड ऑफ दैट ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेटिंग ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग 80 मीटर पर सेकंड गिवन है। ये किसके बराबर होगी? रूट टी बाय म्यू। उस स्ट्रेच रस्सी में जो टेंशन आएगी वो टी आएगी। तो म्यू मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट रस्सी वो कितना हो जाएगा? मास कितना केजी में 5/1000 kg बाय में लेंथ ऑफ दैट रस्सी इन मीटर 0.5 मीटर, तो इतना केजी पर मीटर आ जाएगा मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट रस्सी या लीनियर मास डेंसिटी ऑफ दैट रस्सी। और ये यहां से कितना आएगा 0.01 केजी पर मीटर यहां से। तो म्यू की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो 80 इज टू रूट टी बाय म्यू। म्यू कितना 0.01। तो यहां से उस स्ट्रेच रस्सी में टेंशन आ जाएगी ऑब्वियसली न्यूटन में आएगी। तो ये कितनी आएगी 64 न्यूटन। ठीक है, नियरली 64 न्यूटन आएगी। तो देखो उस स्ट्रेच रस्सी में नॉर्मल स्ट्रेस कितना आएगा? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स टेंशन के बराबर हो जाएगा 64 और डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट स्ट्रिंग 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो ये 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, तो 10 की पावर माइनस 6, तो ये आ गया 64 इंटू में 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आएगा उस रस्सी में? डेल्टा एल मतलब एक्सटेंशन इन वायर या एक्सटेंशन इन स्ट्रिंग या इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 0.5 मीटर। ठीक है, और यंग मॉडुलस
वाई ऑफ दैट वायर, जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो इतना गिवन है 16 इंटू में 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा? नॉर्मल स्ट्रेस 64 इंटू में 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाय में 0.5। तो यहां से डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी, ऑब्वियसली मीटर में आएगी, आनी भी चाहिए मीटर में। तो ये कितनी आएगी? 2 इंटू में 10 की पावर -5 मीटर। इसको मीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, इंटू में 1000 करना पड़ेगा ना। तो ये कितना आ जाएगा? 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा, हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो उस स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, मतलब उस वायर में बोल दो या उस रस्सी में बोल दो, कितनी एक्सटेंशन आएगी या इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दैट वायर? 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट करेगी तो उस रस्सी में टेंशन आएगी, तो वो स्ट्रेच्ड होगी रस्सी, तो उसमें कुछ एक्सटेंशन तो आएगी ना, मतलब इंक्रीज इन लेंथ। और इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर या एक्सटेंशन इन वायर वो कितनी होगी? 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।